हम फिर से आप लोगों की ओर मुखातिब हो रहे हैं। क्षमा चाहते हैं, विद्युत व्यवस्था नहीं थी और उसके बाद वाईफाई का कनेक्शन भी नहीं मिल रहा था। अफसोस की बात यह है कि जब भी कभी पहले ऐसा हुआ तो हम इन्वर्टर से कनेक्टेड हो जाते थे, तकलीफ नहीं होती थी, केवल कुछ सेकंड्स की बात होती थी। परंतु आज आधे घंटे से के लिए प्रार्थना करते हैं। इथान ओबद्याह के लिए प्रार्थना करते हैं, 3 वर्ष का है, लेकिन जैसा मुझे पता चला कि उस बालक का शारीरिक विकास उस रीति से नहीं हो पा रहा है जैसे आमतौर से होता है। हम उस बच्चे की शारीरिक विकास के लिए और साथ ही मानसिक विकास के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार अपने छोटे बेटे 4 वर्ष के ओलिव आशावान के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिछले रविवार को भी हमने प्रार्थना की, आज भी हम कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा उस बालक के ऊपर हो, शारीरिक मानसिक चंगाई मिल सके। हम बेटी आकांक्षा किस्पोट्टा के लिए प्रार्थना करते हैं। माइग्रेन से पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता की कृपा हो, उन्हें चंगाई मिले। मिसेस नीरा सिंह के पति नशे के आदी हैं, परमेश्वर पिता की कृपा हो कि नशे से छुटकारा मिले और उस घर में शांति आए और परिवार के लोग प्रभु में आ सकें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सुभासिनी पानी राउल के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और अनुभव में और अधिक वो बढ़ती चली जाएं। एक दुखद समाचार ये है कि डॉक्टर आनंद राम जो कि रायपुर में थे, अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और रात्रि में मुझे पता चला कि प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। उनका अंतिम संस्कार पेंड्रा ज्योतिपुर में स्थित प्रभु की वाटिका में 3 बजे संपन्न किया जाएगा। हम पूरे परिवार के लिए परमेश्वर प्रदत्त शांति की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता परिवार के प्रत्येक लोगों को अपने शरण में रखे और प्रत्येक लोगों को हौसला दे, सामर्थ्य दें। आराधना के पश्चात हम भी वहाँ पर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद का विषय इस प्रकार है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने 100 झुग्गी निवासियों को बिलासपुर में 4 स्थानों पर रहने वाले झुग्गी निवासियों का, जो कि वास्तव में पीड़ित हैं और जिनके पास झुग्गियां हैं, स्थायी निवास नहीं, और हर वर्ष वो अपने घास फूस की झुग्गी को, अस्थाई जो निवास स्थान है, उसकी छत को वो पॉलीथीन के तिरपाल से ढका करते हैं। ऐसे 100 झुग्गी निवासियों को हमने 100 पॉलीथीन का तिरपाल वितरित किया है। ये हमारे वितरण का 21वां वर्ष था। हम धन्यवाद देते हैं, वितरण में हमें सहायता प्रदान की मिस्टर सुरेश अंटल ने और मिस्टर आदित्य दिवाकर लोनारे ने। परमेश्वर पिता इन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर सुरेश और मिसेस किरण हंटर को, उनके परिवार को, उनके द्वारा दी गई भेंट के लिए। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर आदित्य दिवाकर लोनारे और उनके परिवार को के लिए, उनके द्वारा दी गई भेंट के लिए। परमेश्वर पिता की कृपा इन सब पर बनी रहे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में रही। पिता धन्यवाद देते हैं कि फिर से विद्युत प्रवाह प्रारंभ हुआ और हम अपने ऑनलाइन दर्शकों से मुखातिब हो सके। जितने भी प्रार्थना अनुरोध हमने पढ़े हैं पिता, आपकी कृपा हो, उस परिवार पर अपनी शांति, उस परिवार को अपनी शांति प्रदान करें जिनके मध्य से उनके एक बुजुर्ग पिता आपके पास हमेशा के लिए उठा लिए गए। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए
और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई बेशुमार अपरंपार आशीषों को, जो भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें प्राप्त होती है, स्मरण करेंगे और अपना धन्यवादी हृदय प्रभु के समक्ष भेंटों के रूप में अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे ज़रूरतमंद एवं अभाव में रहने वाले लोगों के मध्य किए जा रहे सेवा के कार्य, कलीसिया भवन की फिनिशिंग के कार्य या सुसमाचार की महिमा के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वे हमारी कलीसिया के पासबान से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। इसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। इसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती रंजना मसीह करेंगी। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर को हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बीते दिनों की सुरक्षा के लिए, आपके महादया अनुग्रह के लिए। प्रभु जी आपकी ही करुणा का फल है पिता कि हम जीतों के बीच में आज जीवित हैं पिता।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी महा उपकार और भलाई के लिए जो हमारे जीवन में हर दिन हर प्रतिदिन करता है प्रभु। उस उपकार के और उस भलाई के बदले हम कुछ भी नहीं दे सकते पिता, पर अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर, जिन प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों ने अपने घटती बढ़ती में से प्रभु जी जो आपके महिमा और सेवा के लिए प्रभु भेंट किए पिता परमेश्वर, आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु। आप दया करें पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह और दया इस भेंट पर हो। और जितने ने प्रभु जी अपने हाथ बढ़ाकर पिता परमेश्वर अपने घटती बढ़ती में से दिया प्रभु, हर एक परिवार को हर एक जन को आप आशीषित कीजिए मेरे खुदा। उनके कमाई की सोच को बढ़ा प्रभु जी, उनके कार्यों में बहुतायत की आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप दयालु प्रभु है, अपने लोगों को प्रभु देता है पिता परमेश्वर। आपने कहा यहोवा भला है, चख कर देखो यहोवा भला है। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, अपने आकाश की झरोखे को खोल कर पिता परमेश्वर अपरंपार की आशीष देने वाला सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सभी को जीवन में प्रभु जी आत्मिक और भौतिक आशीष को मांगते हुए इस भेंट को आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19 पद 23 से 27। अय्यूब 19 23 से 27, इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, कुरंथियों की पत्री, पहला कुरंथियों अध्याय 15 पद 47 से 49 एवं 51 और 52। पहला कुरंथियों अध्याय 15 पद 47 से 49 एवं 51 एवं 52 पद, इसे पढ़ने में अगुवाई श्री बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र से पठन पाठान के लिए निकाल लेंगे पुराने नियम से अय्यूब की किताब अध्याय 19 पद 23 से 27 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पद 23 से 27 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। ये परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूँगी नए नियम से पहला कुरंथियों अध्याय 15 पद 47 से 49 और उसके पश्चात पद 51 और 52। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। पद 51, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन।
सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 28 से 32, लूका 9 28 से 32, और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पास बार रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद संख्या 28 से 32, और इस भाग का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है प्रभु यीशु का रूपांतरण। इन बातों के कोई 8 दिन के बाद यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो यीशु के चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष यीशु के साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा, यीशु की महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से, परमेश्वर पिता के अभिषिक्त सेवक रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश को सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, क्या हम स्वर्ग में भी वैसे ही दिखाई देंगे जैसे धरती पर दिखाई देते हैं? Will we appear the same in heaven as we look on earth? और आज का संदेश जो है हमारे मनों में उठने वाले बहुतेरे सवालों का जवाब लेकर के आएगा। परंतु इससे पहले कि हम संदेश में उन जवाबों को ढूंढें, तलाशें, जानें, अपने मनों की तैयारी में हम संदेश से ताल्लुक रखता हुआ यह गीत गा लेंगे। गीत के शब्द हैं, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा
मुझको बना, फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठाए, हाथों से अपने बना, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, थैंक यू जीसस, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा,
अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। हमारी भी यही प्रार्थना, यही विनती होना चाहिए परमेश्वर से, महफूज हूँ मैं तेरे साये में खुदा, मुझको उठा मुझको बना, मिट्टी में जान हूँ। कितने अच्छे शब्द हैं। हम सब मिट्टी से बने, मिट्टी में जान। धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आ गए हमें बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन प्रदान करने के लिए। उन्होंने सिर्फ इतना नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग जैसे एक उत्तम स्थान की तैयारी की है, से बनाया है कि ये जो मिट्टी में जान है चली जाती है, मिट्टी को छोड़े और उस देह को प्राप्त करे जो स्वर्गीय देह है, उस जीवन को प्राप्त करे जो नाशमान नहीं परंतु अविनाशी है, उस जीवन को हासिल करे जो अस्थाई नहीं परंतु स्थायी है। आज के संदेश के ऊपर हम आएंगे। जब भी हम मृत्यु के पश्चात के जीवन के विषय में चिंतन करते हैं, मुझे पता नहीं आप कभी चिंतन करते हैं या नहीं, कभी आपने मृत्यु के ऊपर विचार किया या नहीं, अपनी मृत्यु के ऊपर, और क्या आपने कभी मृत्यु के बाद के जीवन को देखा या अभी तक कब्र पर ही आप स्थिर हैं, पड़े हुए हैं? हमारे लिए ये चिंतन का विषय होना चाहिए, मृत्यु के पश्चात का जीवन। और जब कभी हम चिंतन करते हैं तो अनेक प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। मैंने भी चिंतन किया, बहुत चिंतन किया। मेरे मन में जो प्रश्न खड़े हुए मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, आज आपसे उनकी चर्चा करूंगा। एक प्रश्न खड़ा होता है, हमारा पार्थिव शरीर, पार्थिव अर्थात पृथ्वी का, वही जो गीत गाया हमने, मिट्टी में जान हूं, पृथ्वी का शरीर, ये शरीर अस्थाई है, टेम्पोरल है, ये शरीर नाशमान है, पेरिशेबल है, ये शरीर जो क्षणिक है, आज है और कल नहीं। ये कैसे स्वर्गीय रूप में जो स्थायी है, परमानेंट है, जो अविनाशी है, जो इम्पेरिशेबल है और जो अनंत है, इटर्नल है, बदल जाएगा? ये तो बहुत ही अद्भुत है। मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि कैसे ये होगा। एक और सवाल जब आप चिंतन करेंगे मृत्यु पर और मृत्यु के बाद के जीवन पर, आपके मन में वो खड़ा होगा कि हमारा पार्थिव शरीर
जो इस संसार में संकट, शोक, बीमारी, मृत्यु को भोगता है, वो कैसे पुनरुत्थान के पश्चात स्वर्ग में परमेश्वर प्रदत्त असीम सुख, शांति का और आनंद का अनुभव करेगा। प्रश्न यह भी है कि क्या स्वर्ग में हम या हमारे परिवार के जन उसी उम्र में दिखाई देंगे जिस उम्र में उनकी मृत्यु होती है? अब यह भी बड़ा अद्भुत है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे मध्य में ऐसे भी हैं जिनके परिवार से यदि कोई बालक, उसकी मृत्यु हो जाए तो हम उसी रूप में उसको देखते हैं, उसी उम्र में देखते हैं। जवान बेटा यदि गुजर जाए तो उसको उसी उम्र में देखते हैं, वैसे ही होता है। तो क्या स्वर्ग में हम उसी रूप में देखेंगे जिस उम्र में मृत्यु हुई? यह भी एक चिंतन का विषय, मेरे मन में यह प्रश्न उठा करता था। प्रश्न यह भी है कि क्या हमारा रूप, रंग और पहचान वैसा ही बना रहेगा जैसे मृत्यु के समय पृथ्वी पर था? और हम जब अंतिम संस्कार देते हैं, अंतिम क्रिया देते हैं, तो परिवारजनों को अवसर देते हैं, अन्य लोगों को अवसर देते हैं। कफन बॉक्स का ढक्कन हटाया जाता है कब्रिस्तान में और कहा जाता है कि आप सब कोई अंतिम दर्शन कर लो। तो क्या जिस रूप में हमने देखा गाड़ने के पहले, क्या उसी रूप में ही वो दिखाई देंगे? उसी रंग में, उसी पहचान में क्या हमारी मुलाकात उनसे होगी? प्रश्न हमारे मनों में यह भी आता है, मेरे मन में तो आया, कि क्या हम अपने सगे संबंधियों को पहचान सकेंगे? क्या हम बाइबल के महान चरित्रवान नायक और नायिकाओं को पहचान पाएंगे? क्या हम उन सब से बातें कर सकेंगे? वो तो बड़ा अनोखा अनुभव होगा हमारे लिए। हमारी बातचीत की भाषा क्या होगी? किस भाषा में बात करेंगे? क्योंकि वहां तो हजारों लोग होंगे, बहुत भीड़ होगी, अनेक भाषा भाषी के लोग होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है अनेक भाषा के लोग वहां पर उपस्थित, तो हम क्या उनसे बातचीत कर पाएंगे? ऐसे अनेक प्रश्न, ऐसे सवालात मेरे मन में खड़े हुए, आपके भी मन में खड़े होते होंगे। यदि नहीं तो चिंतन कीजिएगा और आज के संदेश को एक बार नहीं अनेक बार सुनिएगा। ऐसे सवालात हमारे मन मस्तिष्क में को झकझोरने लगते हैं, तब हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता को 3 बातों के लिए धन्यवाद दें कि ये जो प्रश्न है केवल प्रश्न बने नहीं रह गए, रहस्य नहीं बना रहा हमारे लिए, पर 3 बातों के द्वारा परमेश्वर पिता ने हर एक भेद को प्रकट किया, हर एक रहस्य को उजागर किया है। पहला धन्यवाद हम पवित्र शास्त्र के लिए दें, जो परमेश्वर का वचन है। इस वचन में हमारे जीवन के जटिल से जटिल प्रश्नों का, सवालातों का जवाब है। शर्त यह है, बात यह है कि हम इसे पढ़ें और समझें कि इसमें क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें, जिन्होंने अपने जीवन काल में, जब वो पृथ्वी पर थे, जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया। और मैं पढ़ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 183 प्रश्नों का उत्तर दिया। ये प्रश्न यीशु से पूछे गए और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं 307 प्रश्न पूछे हैं। तो परमेश्वर की किताब प्रश्नों की किताब है, न सिर्फ प्रश्नों की परंतु उत्तर की भी किताब है। हमारे हर एक सवालात परमेश्वर के वचन में मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। और तीसरा धन्यवाद का विषय है कि हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दें, परमेश्वर पिता के रूह के लिए धन्यवाद दें, जिसे परमेश्वर पिता ने वरदान के
वरदान के समान हमें दिया है। बहुत बड़ा वरदान है वो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा गूढ़ से गूढ़ बातों को हमें बताते हैं, समझाते हैं, जैसा उन्होंने मुझे समझाया है और जैसा वचन पढ़ करके मैंने समझा है। आज मैं उन्हें आपके सामने रखूंगा और आपके हर एक भ्रम को, संदेह को और संशय को दूर करूंगा। और साथ ही मैं आप सभी से निवेदन भी करूंगा, आपके मन में यदि कोई प्रश्न है अवश्य पूछिएगा। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक के मन में कोई प्रश्न है बाइबल से संबंधित, अवश्य पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दे सकूं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। तो ये सवालात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, मृत्यु के पश्चात के जीवन के बारे में, स्वर्गीय जीवन के बारे में, मेरे मन में भी उठा करते थे, पर परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा की सहायता से वचन के गूढ़ भेदों को मुझे समझाया, मुझे उत्तर मिला। और आज आप सबको भी यदि आपके मन में ऐसे प्रश्न है तो उत्तर आपको मिलेगा। आज का विषय है, क्या हम स्वर्ग में भी वैसे ही दिखाई देंगे जैसे पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। पिछले रविवार को हमने अध्ययन किया था कि क्या हम अपने संबंधियों को, निकट संबंधियों को, नाते रिश्तेदारों को स्वर्ग में पहचान पाएंगे। आज हम मनन कर रहे हैं, क्या हम स्वर्ग में भी वैसे ही दिखाई देंगे जैसे पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। विल बी अपीयर द सेम इन हेवन एज वी लुक ऑन अर्थ। और ये विषय जो है आज का प्रश्न के रूप में है और इसका उत्तर मैं आपको तुरंत देता हूं। और उत्तर ये है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। जैसे हम पृथ्वी पर दिखाई देते हैं वैसे हम स्वर्ग में बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं दिखाई देंगे। और मैं चाहूंगा कि अभी कुछ पदों को हम पढ़ लें। पहला कुरंथी निकालिए, आज का पाठ जो पढ़ा गया पहला कुरंथी 15 अध्याय, उसका पढ़िएगा 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया। हाँ, उसका रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? आदम का रूप धारण किया। आगे, जो मिट्टी का वो था, मिट्टी से बनाए गए थे। और यही गीत तो हमने गाया है, चाक पर अपनी रख तू मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। तो मिट्टी के आदम थे और मिट्टी के हम भी बने हुए हैं। पढ़िएगा आगे। वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। वैसे ही उस यानी प्रभु यीशु मसीह, सब कोई बोलिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करेंगे। बोलिए हाँ, ये विश्वास हमारे मन में होना चाहिए कि अभी हम मिट्टी के हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हमारा रूपांतरण होगा और हम उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। और इसके बाद देखिए 51 वर्ष में और 52 वर्ष में एक बात लिखी है, बदल जाएंगे। मैं चाहूंगा 52वां पद आप पढ़िए। 52 पहला कुरंथी 15 52वां पद। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ, देखिए ये लिखा है कि हम बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे बादलों पर, तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और वे जो मसीह में मृत हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं कि हम बदल जाएंगे। तो हम बदल जाएंगे, पृथ्वी के अपने रूप को, अपनी देह को भूल जाइए और मत सोचिए कि आपके परिवार के लोग, प्रियजन, वो पृथ्वी के रूप के ही समान वहां दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले रविवार को देखा था कि हमारा रिश्ता बहुत अद्भुत होगा, वैसे ही हमारा रूप भी बहुत अद्भुत होगा, हमारी सोच और हमारी कल्पना से भी बढ़ करके।
संत पौलुस ने पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय बखूबी लिखा, बहुत खूबसूरत। और मैं समझता हूं कि संत पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए थे और उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने देखा कहीं घमंड से फूल ना जाऊं, इसलिए कांटा मुझे चुभोया गया। उन्होंने जो कुछ देखा है स्वर्गीय जीवन को, उसकी एक झलक उन्होंने यहां पर दी है पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय में। और उन्होंने ये हमें बताया है कि हम कैसे परिवर्तित होंगे। ये हमारा पार्थिव देह, हमारा जो पार्थिव शरीर है वो कैसे परिवर्तित होगा, बहुत खूबसूरती के साथ संत पौलुस ने बताया है। मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, उसका 42, 43, 44 पद, और फिर मैं इसे समझाऊंगा। बहुत बार ये समझ में नहीं आता है और मैं इसे समझाऊंगा। 42, 43, 44 पद पढ़िएगा। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। देखिए, यहां पर 4 बातों को उन्होंने लिखा है और हमें समझने की आवश्यकता है। इन 4 पदों में संत पौलुस हमारे पार्थिव शरीर के महिमामयी स्वर्गीय रूप में बदल जाने, अर्थात ट्रांसफॉर्म्ड हो जाने या रूपांतरित हो जाने, ट्रांसफिगरेट हो जाने की शानदार और बड़ी खूबसूरती के साथ तुलना करते हैं। अद्भुत तुलना है कि ये हमारा जो पार्थिव शरीर है मृत्यु के बाद कैसे स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करेगा। 4 बातें हैं। संत पौलुस इन पदों में मृत्यु के पश्चात गाड़े जाने के स्थान पर बोए जाने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह अद्भुत है, यह भी समझना। उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है इन 3 पदों में कि गाड़े जाने, उन्होंने लिखा है बोए जाना। तो इसको भी हम समझेंगे। पहली बात वो हमें ये समझा रहे हैं तुलनात्मक दृष्टि से कि पार्थिव शरीर, पार्थिव का मतलब पृथ्वी का या इस संसार का जो हमारा शरीर है, जिस शरीर में अभी हम हैं, वो बोया जाता है। और जैसे मैंने बताया गाड़ा जाता है, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा मृत्यु के पश्चात। वो लिखते हैं कि इंग्लिश में आया प्लांटेड लाइक सीड, एक बीज के समान बोया जाता है। तो जब हम मृत्यु के पश्चात गाड़े जाते हैं तो मत सोचिएगा कि केवल गाड़े जाते हैं, मत सोचिएगा केवल मिट्टी देते हैं। आप समझिए एक बीज बो रहे हैं, एक ऐसा बीज जो अंकुरित होगा। जैसे एक पौधा अंकुरित होता है, वैसे ही हम भी अंकुरित होंगे और एक नए जीवन को हम पाएंगे। दूसरी बात वो यहां पर ये लिखते हैं शरीर बोया जाता है, और वो लिखते हैं आत्मिक शरीर जी उठता है। तो हमारा ये सांसारिक शरीर हम मिट्टी में डालते हैं, वो बोया जाता है बीज के समान, और आत्मिक शरीर जी उठता है। और दूसरी बात वो लिखते हैं मानवीय शरीर मृत्यु के पश्चात नाशमान दशा में बोया जाता है। नाशमान अर्थात अब उसके जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। जो मर गया वो मर गया, अब वो जिएगा नहीं। तो हमारे पास अब एक ही उपाय होता है कि हम उसको मिट्टी दें और परमेश्वर पिता के संरक्षण में हम सौंप दें। लेकिन पौलुस लिखते हैं कि वो अविनाशी दशा में जी उठता है, बीज के समान बोया जाता है और अविनाशी दशा में वो जी उठता है। तीसरी बात वो कहते हैं मानवीय शरीर मृत्यु के पश्चात निर्बलता के साथ बोया जाता है। निर्बलता के साथ बोते हैं, आपको उसकी उम्मीद नहीं है मृत व्यक्ति की कि फिर से जीवन को पा सके। लेकिन वो आगे लिखते हैं स्वर्गीय जीवन में सामर्थ्य के साथ वो जी उठता है। और चौथी बात वो लिखते हैं मानवीय शरीर मृत्यु के पश्चात अपमान के साथ बोया जाता है।
अपमान के साथ? जी हाँ, हम उस देह को जरूर एक बॉक्स में रखते हैं, लेकिन उसको हम जमीन में नीचे गाड़ते हैं। लेकिन जब जी उठते हैं तब लिखा है महिमा के साथ जी उठता है। हम सब महिमा के साथ जी उठेंगे। वो जो शरीर है जिसे हमने मिट्टी में दफन किया है, गड्ढा खोद कर, भले सांसारिक दृष्टि से हम कहें कि हमने सम्मान दिया, लेकिन है तो मिट्टी में ही पड़ा हुआ। वो महिमा के साथ, मान के साथ, सम्मान के साथ, आदर के साथ वो जी उठता है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के शब्दों अर्थात लूका 22:20-35 में वो कहते हैं पुनरुत्थान की योग्यता जो लोग हासिल करेंगे, और यूहन्ना 5:29 हम पढ़ेंगे नहीं, हम सब इसे अनेक बार पढ़ चुके हैं। वहां पर यीशु कहते हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए हम जीवित होंगे। तो पुनरुत्थान के लिए एक योग्यता की आवश्यकता है। और दूसरी बात वो कहते हैं यदि हम भलाई के कार्यों को करेंगे तो हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीवित होंगे। तो यदि हमारी ये स्थिति बनती, आपकी ये स्थिति है, यदि आपके पास योग्यता है पुनरुत्थान के बाद, देखिए 2 पुनरुत्थान है, पढ़ भी लेते हैं। चलिए यूहन्ना 5 उसका 29वां पद आप निकालिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 29वां पद पढ़िएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, तो देखिए 2 पुनरुत्थान है। जो भलाई करेंगे वो जीवन के पुनरुत्थान को पाएंगे, और जो बुरा काम करेंगे, अविश्वासी जीवन व्यतीत करेंगे, वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। लेकिन यदि हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए जीवित होते हैं तो मैं और आप आत्मिक रूप से जी उठेंगे। हम बदल जाएंगे, स्वर्गीय प्राणी के रूप में बदल जाएंगे। संत पौलुस कहते हैं कि हम बदल जाएंगे। दूसरी बात, हम अविनाशी रूप में बदल जाएंगे। और तीसरी बात, हम सामर्थ के साथ जी उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे, महिमा के साथ जी उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे। कहने का मतलब पृथ्वी के रूप को भूल जाइए, हम सब बदल जाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से। उस देह को भूल जाइए जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और सच है कि हम इस देह से बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसे हम रोज बरोज संवारते हैं, जिसे हम नए नए वस्त्र पहनाते हैं। और चाहत कीजिए स्वर्गीय देह की, उस स्वर्गीय देह की चाहत हो। हम इस देह से इतनी मोहब्बत ना करें, किसी में रमे रहें, डूबे रहें, पर हम चाहत रखें, अभिलाषा रखें हम स्वर्गीय देह को पाने की। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप निकालें 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 18वां पद। देखिए बहुत खूबसूरत ये पद है जहां पर संत पौलुस हमसे कुछ कह रहे हैं। पढ़िएगा। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, संत पौलुस कह रहे हैं कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुएं क्या है? वो स्वर्गीय जीवन, उसकी चाहत करें। हम इस देह की मोहब्बत में ना डूब जाएं, इस देह की लालसाओं को ही पूरा ना करें, परंतु इच्छा करें, चाहत करें अनदेखी वस्तुओं को देखने की। और संत पौलुस यहाँ कुलुस्सियों के 3 अध्याय में साफ साफ लिखते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो हमारा ध्यान स्वर्गीय देह की ओर होना चाहिए। स्वर्गीय देह को हम कैसे प्राप्त करें? हम कैसे आत्मिक रूप से जी उठेंगे? हम कैसे अविनाशी रूप में बदल जाएंगे? हम कैसे सामर्थ्य के साथ बदल जाएंगे?
हम कैसे महिमा के साथ जीवित होंगे और बदल जाएंगे। संत पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 18वें अध्याय में, देखी हुई वस्तु में थोड़े ही दिन की है। हमारा ये देह ये थोड़े ही समय के लिए है, परंतु वो जो स्वर्गीय देह मैंने आपको पहले ही बताया वो अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। और आगे लिखा है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। वही बात जो मैंने कही है आपसे। और इसलिए संत पौलुस हमें समझाइश देते हैं। इसी के आगे पढ़िएगा 5वां अध्याय पहला पद, दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय पहला पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी भर पर का डेरा सरीखा घर हाँ, गिराया देखिए जाएगा। इन्होंने यहाँ पर एक प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग किया, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। और वो कह रहे हैं कि ये हमारी जो देह है एक तंबू के समान है। वो कहते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर, डेरा सरीखा मतलब तंबू के समान, जैसे तंबू कुछ दिन के लिए लगाया जाता है, तंबू परमानेंट कभी नहीं होता। तंबू कुछ समय के लिए कुछ खास उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और जब उद्देश्य समाप्त होता है तो तंबू लपेट दिया जाता है। और उनके मन में यही बात है। और वो कहते हैं एक दिन ये घर गिराया जाएगा, अर्थात ये जो हमारी देह है वो मृत्यु का सामना करेगी, ये गिराया जाएगा, हम मृत होंगे, वो कहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि आगे पढ़िएगा, गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी वो है। कहते हैं कि हमें एक ऐसा घर मिलेगा जो हमेशा मौजूद रहेगा, अविनाशी घर, चिरस्थायी, हमेशा, मतलब स्वर्गीय देह हमें मिलेगी। और चौथे पद में संत पौलुस कहते हैं कि हम तो इस देह में कहरते रहते हैं बोझ से। हम इस डेरे में अर्थात पार्थिव देह में, जैसा मैंने समझाया आपको, बोझ से, अनेक प्रकार का बोझ है, चिंताओं का बोझ है, समस्याओं का बोझ है, संकटों का बोझ है, अभावों का बोझ है, अनेक प्रकार के बोझ से दब कर कहरते रहते हैं, रोते रहते हैं, आंसू बहाते हैं। परंतु संत पौलुस कहते हैं कि हमारी चाहत स्वर्गीय घर को पहन लेने की होना चाहिए। आगे भी मैं इसे समझाऊंगा आपको। और रोमियो 8 अध्याय के 18वें पद को आप पढ़िएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जी हाँ, इस जीवन में बहुत सी तकलीफें हैं। संत पौलुस कहते हैं कि इस डेरे में रहते हुए, इस देह में रहते हुए हम बहुत संकट, शोक, तकलीफ, चिंताओं, समस्याओं को सहते रहते हैं, भोगते रहते हैं। परंतु लिखते हैं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, स्वर्गीय देह में जो प्रकट होगी, वो कुछ भी नहीं है। हमारा हर एक संकट, क्लेश, तकलीफ, हमारे आंसू, परमेश्वर पिता जो महिमा हमें देंगे, स्वर्गीय देह की महिमा। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हम पृथ्वी का स्वरूप खो देंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम स्वर्ग में अपने रूप को पृथ्वी के रूप के समान नहीं देखेंगे, हम अपना स्वरूप खो देंगे। स्वर्ग में जब जाएंगे तो हम बदल जाएंगे। किस रूप को हम धारण करेंगे? 5 बातों के द्वारा आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमें कैसी देह मिलेगी, कैसा रूप मिलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। सबसे पहली बात हमारे लिए ये है
जी हाँ, सबसे पहली बात, मुझे और आपको एक ऐसी देह मिलेगी जो महिमामयी होगी। पहली बात, हम अपनी इस देह को भूल जाएं, इस मिट्टी की देह को भूल जाएं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, यदि हम इस योग्यता को प्राप्त करें कि हम पुनरुत्थान को देख सकें और जीवन के पुनरुत्थान को प्राप्त करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें महिमामयी देह मिलेगी। फिर से आ जाए पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय में और 35वें पद को पढ़िएगा, 35। संत पौलुस के समय एक बहुत बड़ा प्रश्न था लोगों का, और हमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए ताकि हम उत्तर पा सकें बाइबल से। पढ़िएगा क्या प्रश्न था वो, बहुत बड़ा प्रश्न था, उस समय का ज्वलंत प्रश्न था ये, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की चर्चा हुआ करती थी और ये कहा जाता था कि जैसे यीशु का पुनरुत्थान हुआ वैसे हमारा भी होगा। तो लोग ये प्रश्न किया करते थे। पढ़िएगा। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हाँ, देखिए वो यहाँ कह रहे हैं कि मृतक किस रीति से जी उठते हैं। तो हो सकता है कि हमारे मन में भी ये सवाल आए कि हमें मृत्यु का सामना करना है, लेकिन वो देह जो कि पार्थिव देह है वो कैसे जी उठेगी, कैसे उसका पुनरुत्थान होगा। और वे अर्थात पार्थिव शरीर वाले मनुष्य कैसी देह अर्थात स्वर्गीय देह, हम पार्थिव देह के बदले में स्वर्गीय देह के साथ कैसे स्वर्ग पहुंचेंगे, या स्वर्ग पहुंचेंगे तो ये पार्थिव देह हमारी पुनरुत्थान के पश्चात कैसे स्वर्गीय देह में परिवर्तित हो जाएगी। अब वो एक उदाहरण देते हैं, पद 36 को पढ़िएगा। अन्न के दाने का उदाहरण यहां पर है और वो कह रहे हैं, हे निर्बुद्धि। हाँ, वो साफ साफ कह रहे हैं, यदि अभी तक हम नहीं समझे हैं इस भेद को तो हम निर्बुद्धि ही हैं, मूर्ख हैं, और हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे पार्थिव देह, कैसे पृथ्वी का हमारा रूप, हमारा शरीर कैसे स्वर्गीय देह में परिवर्तित होगा। हमें समझने की जरूरत है। यदि नहीं समझेंगे और मर जाएंगे तो मूर्ख ठहराए जाएंगे। आगे पढ़िएगा। जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। वो कहते हैं कि अन्न का दाना जब तक बोया नहीं जाता, जब तक जमीन में जाकर वो सड़ता नहीं है, तब तक वो अंकुरित नहीं होता। और वो कहते हैं कि इसी प्रकार हम भी बोए जाते हैं। तो बोए जाते हैं तो होता क्या है, अन्न का दाना अपने स्वरूप को खो देता है। आप गेहूं का दाना बोइए और उसके 4 दिन के बाद उसको ढूंढने जाइए, आपको दाना नहीं मिलेगा। आपको तो एक अंकुरित पौधा मिलेगा और उसकी जड़ें मिलेगी। उसने अपने रूप को खोया है। तो वैसे ही हम भी अपने रूप को खोते हैं, पार्थिव रूप को हम खो देते हैं और स्वर्गीय रूप हम प्राप्त करते हैं। 40वां पद पढ़िएगा। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह है। हाँ, वो कहते हैं कि दोनों प्रकार की देह हैं। आगे, परंतु स्वर्गीय देहों और का बीच में तेज, वो परंतु का शब्द लगाते हैं। ये गंभीर अर्थ उत्पन्न करता है ये परंतु। वो कहते हैं स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव देह का तेज और है। हमारा पार्थिव देह निम्न श्रेणी का है, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें स्वर्गीय देह देना चाहते हैं। एक ऐसा देह, एक ऐसी देह जो तेज से परिपूर्ण है, जो सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जो आभामय है, जो ज्योतिर्मय है। और 44 पद का दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। स्वाभाविक देह है, उसके बाद आत्मिक देह भी है। आत्मिक देह भी है। ये स्वाभाविक देह, सांसारिक देह, पार्थिव देह। तो ये विश्वास कीजिए कि हमें एक आत्मिक देह मिलेगी और जो देह मिलेगी वो महिमामयी होगी।
तो स्वर्ग जाएंगे तो हमें महिमामयी देह मिलेगी। इस जीवन में तो बहुत बार अनादर का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस जीवन में हमें बहुत से लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। इस जीवन में हमें वो सब कहा जाता है जो हमारे सहने के योग्य नहीं, परंतु सहना पड़ता है। लिखा है कि हमें महिमामयी देह मिलेगी, और इसे बहुत अच्छी तरह समझाया संत पौलुस ने। निकालें फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 20वां पद पहले पढ़िएगा। फिलिपियों 3:20 यहां लिखा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ, ये इस बात को कभी ना भूलें कि ये संसार हमारे लिए टेम्परेरी है। परमानेंट यदि हमारा सिटीजनशिप है, नागरिकता यदि कहीं की है, तो वो स्वर्ग में ही हमारी नागरिकता है, परमानेंट। स्वदेश स्वर्ग पर है। और उसके बाद 21वां पद पढ़िएगा। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वह अपनी शक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, अब पढ़िएगा, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। देखिए, महिमा के देह के अनुकूल बनाएंगे। कौन बनाएंगे? प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार, अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार हमारी इस दीनहीन देह को, उस देह को जो कि अपमानित होती है, उसे मान सम्मान गौरव और प्रतिष्ठा प्रभु यीशु मसीह प्रदान करेंगे। महिमा का यही अर्थ होता है, मान देना, सम्मान देना, आदर देना, प्रतिष्ठा देना। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका अर्थ यही कि परमेश्वर को हम मान सम्मान प्रतिष्ठा गौरव प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हमें ऐसा ही मान सम्मान गौरव प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। लिखा है दीनहीन देह का रूप बदलकर, तो हमारा रूप बदलेगा, हमें महिमामयी देह मिलेगी। और 52वां पद पढ़िएगा, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 52वां पद हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, और वहाँ पर लिखा हुआ है 52वें पद में 52 में, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। दूसरी बात, क्या मिलने वाला है? हमें महिमामयी देह मिलेगी। दूसरी बात, हमें महिमामयी वस्त्र मिलेगा। वस्त्र यानी पोशाक यानी परिधान। तो ये वस्त्र तो ऐसा है कि ये फट जाता है, सड़ जाता है, इसका रंग भी उखड़ जाता है, परंतु एक ऐसा वस्त्र मिलेगा जो अविनाशी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के बारे में, कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो ना सिर्फ उनका मुखड़ा बदल गया, चमकने लगा, परंतु लिखा है उनका वस्त्र भी परिवर्तित हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार में संत मत्ती लिखते हैं, वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। जैसे कोई ज्योति है, सूर्य की रोशनी है, या कोई बहुत ऐसी रोशनी है जिसकी किरण बहुत शक्तिशाली हो, वो चमकने लगता है। मत्ती ऐसा ही वर्णन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के बारे में कि ज्योति के समान उजला हो गया। संत मरकुस लिखते हैं वस्त्र चमकने लगा, अति उज्जवल हो गया। और वो ये भी लिखते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी इतना उजला नहीं कर सकता जितना उजला और श्वेत प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र हो गया और चमकने लगा। और संत लूका लिखते हैं यीशु का वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। तो हमें ऐसा वस्त्र मिलेगा जो ज्योति के समान चमकेगा और हिम से भी वो श्वेत होगा। एक ऐसा वस्त्र हमें मिलने वाला है, ये स्वर्गीय जीवन में मिलने वाला है। इसलिए हम इस देह को भूल जाएं,
और यशाया 61 उसके 10वें पद में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। तो ये हमारा परमेश्वर है जो पृथ्वी की नग्नता को दूर करेंगे, स्वर्गीय वस्त्र पहना करके हमारी उस नग्नता को, जो पृथ्वी की नग्नता है, जो शर्म का प्रतीक है, परमेश्वर पिता उद्धार के वस्त्र पहनाकर वो दूर करेंगे। श्वेत वस्त्र स्वर्ग की पहचान है। अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 10वें पद में लिखा है, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहनकर आ खड़े हुए। ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय की बात है। श्वेत वस्त्र पहने हुए आए। तो जो श्वेत वस्त्र है, मत सोचिएगा कि उसमें कोई रंग नहीं, वही बहुत बड़ा रंग है, बहुत खूबसूरत रंग होगा स्वर्ग में जो हमें मिलेगा। श्वेत वस्त्र का रंग ही अपने आप में खूबसूरत होगा। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 30वें पद को पढ़िएगा। प्रेरित 10 उसका 30वां पद। यहां हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए हैं, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। हाँ, चमकीला वस्त्र पहने हुए उन्होंने दर्शन देखा है कुरनेलियुस ने। वो अन्य जाति में से प्रभु यीशु के पास आए हुए थे और बहुत बड़े पद पर थे, रोमन अधिकारी थे, और उन्होंने दर्शन देखा है। और वो कहते हैं कि चमकीला वस्त्र पहने हुए कोई पुरुष उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा, जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। और 3 अध्याय के 18वें पद में लिखा, मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले। ये लौदीकिया के कलीसिया के बारे में लिखा। लौदीकिया की कलीसिया जो कि इस जमाने की कलीसिया को रिजेंबल करती है, और वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले। 6वें अध्याय के 11वें पद में प्रकाशित वाक्य, यदि आप वहां पर हैं तो पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य में 6वां अध्याय 11वां पद। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। हाँ, हर एक विश्वासी को श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। तो श्वेत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है और इक्वेलिटी का भी, समानता का प्रतीक है श्वेत वस्त्र। कैसे? क्योंकि श्वेत वस्त्र बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। पुराने जमाने में यदि आप तस्वीरें देखना पसंद करते हैं तो देखिएगा, पुराने जमाने में अधिकांश लोग श्वेत वस्त्र ही पहना करते थे। धनवान लोग पहनते थे बैंगनी, जो जैसा धनवान पहनता था, बैंगनी वस्त्र पहनता था, वो बहुत महंगा आता था। तो इक्वेलिटी का, समानता का प्रतीक है श्वेत वस्त्र। वहां हर कोई समान होगा, कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं होगा, और हर व्यक्ति महिमामयी होगा। तीसरी, हमें एक पहचान मिलेगी। ना सिर्फ हमें महिमामयी देह मिलेगा, ना सिर्फ हमें महिमामयी वस्त्र या पोशाक मिलेंगे, परंतु हमें महिमामयी पहचान मिलेगी। प्रमाण देना चाहूंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय जिसे आज हमने पढ़ा है, तो वहां प्रभु यीशु मसीह 3 शिष्यों को लेकर गए थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना को, प्रार्थना करने के लिए किसी ऊंचे पर्वत पर। और जब यीशु का रूपांतरण हुआ है, तब लिखा है कि मूसा और एलिया भी बातचीत कर रहे थे यीशु मसीह से, और इन्होंने मूसा और एलिया दोनों को पहचान लिया। तो स्वर्ग जाने पर हम सब की एक पहचान होगी और एक आइडेंटिटी होगी। एक पद निकालिएगा, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 38वां पद मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, हर एक बीज को उसकी विशेष देह। जैसे हर एक बीज की एक विशेष देह है, जैसे
धान का बीज हो गया, उसकी एक अलग पहचान है। गेहूं का बीज हो गया, उसकी एक अलग पहचान है। दाल है, उसी प्रकार हर एक दाल का की एक अलग देह है, एक अलग रूप है। वैसे ही हम सबको जब स्वर्ग में जाएंगे तो एक समान नहीं दिखेंगे। मत सोचिएगा कि एक समान दिखेंगे, हम सब की एक पहचान होगी वहां पर। और स्वर्ग में हमारी पहचान आत्मा से होगी, क्योंकि वहां शरीर नहीं रहेगा। हम आत्मिक प्राणी बन करके वहां पर रहेंगे, शरीर से पहचान नहीं होगी। यहां तो शरीर से पहचान होती है संसार में, और उसको कहते हैं ट्रू स्पिरिचुअल आइडेंटिटी होगी। और एक और बड़ी बात है कि मैं और आप परमेश्वर के संतान के रूप में पहचाने जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, सदूकियों का प्रश्न, पिछले रविवार को हमने उस पर मनन किया था। वो कहते हैं जी उठने के संतान होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह जी उठे ना, उसके संतान होने के कारण हम परमेश्वर के भी संतान कहलाए जाएंगे। तो हम परमेश्वर के संतान के रूप में पहचाने जाएंगे। चौथी बात, हमें पूर्णता मिलेगी। मैं और आप पूर्ण रूप से दिखाई देंगे वहां पर। वी विल बी परफेक्ट इन हेवन। पूर्णता मिलेगी वहां पर। हमारी हरेक अपूर्णता उस स्वर्गीय देह में समाप्त हो जाएगी। पार्थिव देह यदि पूर्ण दिखाई भी देता है, हो सकता है मुझे आप देखें तो सोचने लगे कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपूर्णता हमारे शरीर में होती है। हम परफेक्ट नहीं है, हम इम्परफेक्ट हैं। और जब जाएंगे स्वर्गीय देह में तो हम परफेक्शन के साथ वहां पर रहेंगे। शरीर की बनावट में यहां पर कमियां हैं। हर एक मनुष्य खूबसूरत नहीं है, कोई पतला है तो कोई दुबला है, रंग में भी कमियां है, और साथ ही साथ निरोगी भी हर कोई नहीं है। रोगग्रस्त भी बहुत से लोग हैं, तो कुछ ना कुछ कमी है। परंतु जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो एक पूर्णता हमें मिलेगी। वहां कोई बीमारी नहीं। एक पद निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4था पद, पिछले रविवार को हमने इसे पढ़ा था। हमें कैसी पूर्णता वहां पर मिलेगी? वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। तो इस प्रकार की पूर्णता रहेगी। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में झुर्रियां नहीं पड़ेंगी हमारे शरीर में, जैसे पृथ्वी पर पड़ जाती हैं झुर्रियां। और विकलांगता हम देखते हैं, कोई पांव से लाचार है, कोई हाथ से लाचार है, कोई आंख से लाचार है। कहीं ना कहीं लाचारी, बेबसी नजर आती है, लेकिन ये सब रहेगा नहीं। हम थक जाते हैं बहुत अधिक, ये थकावट भी स्वर्ग में नहीं रहेगी। हम चिंताग्रस्त होते हैं, समस्याग्रस्त होते हैं, हमारे जीवन में पीड़ा है, दर्द है और असफलताएं हैं। स्वर्गीय जीवन में ये सब कुछ भी नहीं होगा। स्वर्ग में हमें ऐसा रूप मिलेगा जो पाप से मुक्त होने के कारण पूर्ण होगा और परमेश्वर की महिमा में हमेशा प्रकाशमान रहेगा। पांचवी बात मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग में हम सबको नई भाषा मिलेगी। हम ना सिर्फ एक दूसरे को पहचानेंगे, परंतु स्वर्गीय भाषा में हम सब बातचीत करेंगे। तो मैं खोज रहा था कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। सन 2024 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार विश्व में 7,168 भाषा बोली जाती है। अब इतनी भाषाओं में से सब लोग स्वर्ग पहुंचेंगे, तो यदि सब कोई अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे तो समझेगा कौन? इसलिए स्वर्ग में एक ही भाषा होगी और वो स्वर्गीय भाषा होगी। और आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय भाषा में से केवल 2 शब्द हमें दिए गए हैं। एक है हालेलुया और दूसरा है आमीन। ये 2 शब्द हमें दिए गए। लेकिन जैसे ही हम स्वर्ग पहुंचेंगे, हमारी भाषा अब भूल जाइए, स्वर्गीय देह को भूल जाइए, भाषा को भूल जाइए। स्वर्गीय भाषा हमें मिलेगी, हम एक दूसरे को पहचानेंगे और स्वर्गीय भाषा में हम सब बातचीत करेंगे।
लूका 9वें अध्याय के 30वें पद में पतरस, याकूब, यूहन्ना ने मूसा को और एलिय्याह को पहचान लिया। हम भी पहचान लेंगे। कितना अद्भुत मंजर होगा जब हम वहां पर अब्राहम को देखेंगे, जब हम वहां पर मूसा को देखेंगे, बातचीत करेंगे उससे, जब दाऊद से मुलाकात होगी और पूछेंगे कि कैसे उसने गोलियत को मारा। बड़ा अद्भुत वो दृश्य होगा हम सभी के लिए, आनंदमय वो क्षण होगा। हम इन सब को पहचानेंगे और एक ऐसी भाषा में बात करेंगे जिसे मैं बोल पाऊंगा, आप बोल पाएंगे और सब लोग समझ पाएंगे। ये बड़ा अद्भुत होगा। हम एक दूसरे से संपर्क कर सकेंगे स्वर्गीय भाषा में। एक पद निकालिए, फिलिपियों 3 उसका 21वां पद पढ़िएगा। फिलिपियों 3 21वां पद। और यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हाँ देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो हमारा ये परिवर्तन होगा। हम हर एक भाषा को समझ पाएंगे, कहना चाहिए स्वर्गीय भाषा को समझ पाएंगे। स्वर्गीय रूपांतरण के लिए आवश्यक है कि हम मृत्यु के पहले मेरा और आपका रूपांतरण हो जाए। सवाल ये बहुत बड़ा है, क्या हमारा आत्मिक रूपांतरण हुआ है? संत पौलुस लिखते हैं गलातियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसके 19वें पद में, यहाँ पर वो लिखते हैं, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। तो ये रूप हमारे जीते जी बनना चाहिए, मसीह का रूप, प्रभु यीशु मसीह का रूप, और ऐसा रूप जो पुनरुत्थान का रूप हो। परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं देखिएगा, रोमियो 8 उसका 19वां पद पढ़िएगा, 29वां 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। परमेश्वर पिता चाहते हैं, पहला रोमियो 8:29 को पढ़ रहे हैं आप, रोमियो 8 चलिए, शायद ये पद हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन बात यह है कि स्वर्ग में हमें ना सिर्फ पूर्णता मिलेगी लेकिन नई भाषा मिलेगी और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। सवाल ये है कि क्या हम इस रूपांतरण के लिए तैयार हैं, जैसा रूपांतरण प्रभु यीशु मसीह का हुआ? आर वी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन? हमने ये अच्छी तरह जान लिया कि मुझे और आपको एक महिमामयी देह मिलेगी। हमने ये अच्छी तरह जान लिया कि हमें महिमामयी वस्त्र मिलेगा। हमने ये अच्छी तरह जान लिया कि हमें महिमामयी पहचान मिलेगी। हमने ये अच्छी तरह जान लिया कि एक पूर्णता मिलेगी हमें प्रभु यीशु मसीह में। और हमने ये जान लिया कि हमें प्रभु यीशु मसीह में भाषा मिलेगी, एक नई भाषा हमें मिलेगी। लेकिन क्या हम अपने स्वयं के हृदय का रूपांतरण करने के लिए तैयार हैं? बाइबल के अनुसार शरीर प्रधान नहीं है, परंतु जो प्रधान है वो हमारा हृदय है, हमारा मन और हमारा आत्मा, ये प्रधान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे
और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हमारे हृदय की स्थिति, हमारे हृदय के विचार परमेश्वर के सामने मायने रखते हैं, न कि हमारे शरीर की बाह्य सुंदरता या हमारी कद काठी। परमेश्वर के सामने इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए हम इस बात को जाने कि हमारे हृदय के में परिवर्तन की आवश्यकता है। परमेश्वर कहते हैं कि वो हमें नया मन देंगे, हमारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। हमारे हृदय में हृदय का परिवर्तन आवश्यक है, और जब ये होगा तब हम अपनी मृत्यु के पश्चात महिमामयी स्वर्गीय रूप में बदल जाएंगे। परमेश्वर पिता आज के इन वचनों पर आशीष दे कि ये वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे और हमें बताए कि इस पृथ्वी के रूप को हमें भूलना है। स्वर्ग में हम वैसे नहीं दिखाई देंगे जैसे पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। हमें एक ऐसी देह मिलेगी जो अविनाशी है, कभी भी वो समाप्त नहीं होगी। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी बेशुमार आशीषों से परिपूर्ण करें। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और एक गीत को गाएंगे, और गीत के शब्द हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ये विश्वास हमारा हो कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन स्वर्ग जाएंगे और परमेश्वर पिता को देखेंगे। जाएंगे।
हे प्रियो, आप सब अपने पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा बनी रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।